जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं अब्दुल गफ़ार हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाईजान, आज बीतल बकरे के बारे में जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भाइयों ने कहा था कि हमें दें, आपके बीतल बकरा किस तरह का असल में किस तरह का होता है और ये किस इलाके में पाया जाता है। तो ये अब्दुल सुबहान भी मुझसे काफ़ी दिनों से चंद सवाल पूछ रहा था, तो मैंने कहा चलो आज की वीडियो बनाते हैं और आपके सवालों के भी जवाब दे देते हैं कि बीतल के बारे में जो भी जानना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ सारी डिटेल उसकी। हाँ पापा, ये हमारा जो बकरा है ये असल में कौन सी नस्ल का है? ये बेटा जो हमारा ये बकरा है ना ब्राउन, ये बीतल नस्ल है जो कि साहिवाल की, ये देखो ये साहिवाल की नस्ल है बीतल। और असल में ना ये फैसलाबाद, समुंदरी और इन इलाकों में सबसे बेहतर जो फ्रेम के बकरे हैं ना बीतल नस्ल, उधर के पाए जाते हैं। तो ये उन्हीं में से एक बकरा है बीतल। जो सबसे बेहतर बीटल नस्ल का बकरा है वो किस इलाके में पाया जाता है? ये बेटा वैसे तो फैसलाबाद, समुंदरी जैसे मैंने बताया ना आपको, और ये शेखुपुरा, इस साइड के बकरे जो है ना ये सबसे बेहतर फ्रेम के बकरे होते हैं। ये मज़बूती में तकरीबन दुनिया की मानी हुई ब्रीडों में से एक ब्रीड है बीतल नस्ल। लेकिन बात यह है कि ये अब चराई के लिए जो है ना इधर की साइड पे बूरे वाला, आरफ वाला, इस साइड पे भी जाते रहे हैं। तो वहाँ से फिर ये क्रॉस हो के ना तो इनकी नस्ल में काफ़ी सारी चेंजिंग आ गई है। लेकिन जो असल बीतल बकरा है ना जो मज़बूती के लिहाज से, वो फैसलाबाद ब्रीड जो है ना उधर का बकरा सबसे तकरीबन मज़बूत होता है। हमारे वाले बकरे में सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है? ये बेटा आप इसके कान पकड़ो एक, ये देखो ये ना सबसे खूबसूरत चीज़ हमारे वाले बकरे की ये लापर है। ये जो कान है ना इसका, ये देखो बहुत ही चौड़ा और बड़ा कान है इसका। ये इसकी खूबसूरती में बड़ा इजाफा करता है। ये हमारे बकरे की ना खूबसूरती की वजह ज़्यादा जो खूबसूरत लगता है वो ये लापर है, कान है। और ये बीटल नस्ल की और ख़ास पहचान कौन सी है? और ख़ास पहचान है ये इसकी मज़बूती, देख रहे हो आप, ये देखो ये अब खुरली को भी टक्कर मार रहा है, इसे महसूस नहीं हो रहा। ये यानी कि मज़बूत ब्रीड जो है ना वो ये बीतल नस्ल है। यानी कि मैंने आपको बताया ना कि ये दुनिया की मज़बूत तरीन ब्रीडों में मानी हुई ब्रीड है। ये पाकिस्तान का नाम काफ़ी मुल्कों में रोशन कर रही है। ये देखो इसकी मज़बूती है, ये देखो ये इसकी ख़ास पहचान है, ये मज़बूती। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि चाइना वालों ने भी बीतल नस्ल के बकरे अपने मुल्क में ले जाके तो ब्रीडिंग के लिए उनको इस्तेमाल किया है बीतल नस्ल को। सिर्फ़ इसी वजह से है कि इनका जो बनावट है, इनका फ्रेम है, काफ़ी मज़बूत है और ये कद काठ भी बहुत ज़्यादा कर जाते हैं। इसके साथ साथ इनकी जो मिल्किंग हिस्ट्री है ना, दूध के लिहाज से भी ये बीतल बकरियाँ काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। ये झालर जो इसकी लटक रही है ये इतनी बड़ी क्यों है? ये भी बेटा एक बीतल नस्ल की ना एक खूबसूरती और एक पहचान है। झालर जो ये आप देख सकते हो कि झालर इसकी जिस तरह से बछड़े की होती है ना, इसी तरह की ये झालर लग रही है। ये सारी जो है ना आगे लटक रही है। ये भी बीतल नस्ल की ख़ास पहचान है, ये जो झालर होती है। ठीक हो गया। ये जब बीतल नस्ल को पसंद किया सेलेक्ट किया जाता है तो ये चीज़ें जो है ना ख़ास कर देखी जाती हैं कि इसकी झालर, इसकी मज़बूती और इसके जो ये कान है ना, इनके लापर जो हैं। अब ये आप मज़बूती इसकी देख सकते हो कि ये किस तरह से हरकतें कर रहा है। दूसरे बकरे आराम से खड़े हैं लेकिन ये अपनी मज़बूती, ये अपना जो है ना पावर ज़ाहिर कर रहा है कि मैं बीतल नस्ल हूँ। ये ख़ुद बताएगा आपको कि मैं बीतल हूँ, ये आप देख सकते हो। अगर खुराक की बात की जाए तो बीतल किस खुराक को ज़्यादा खाना पसंद करती है? ये बेटा खुराक इसको जिस इलाके में भी रखें ना तो वहाँ की खुराक पे ये लग जाता है, ऐसा ऐसा ये खाने लग जाता है। खुराक ये सारी ही इसकी पसंदीदा बन जाती है। लेकिन ये जो खुशक खुराक होती है ना, जो जिस तरह की हम दे रहे हैं, इस तरह की खुराक ये ज़्यादा पसंद करते हैं खाना। लेकिन ये है कि जिस इलाके में भी इसको रखो उसी खुराक पे ये लग जाता है, खाने लग जाता है। अगर कोई बकरा लेने जाए तो इन सारी ब्रीड में से कौन सी नस्ल का बकरा वो खरीदे? इसमें से ये है कि नस्लें तो तकरीबन सारी ही अच्छी हैं, लेकिन अगर वो कहे ना मज़बूती के लिहाज से, तो जैसा कि आज हम बीतल पे बात कर रहे हैं तो बीतल मेरे ख़्याल में
इन सब से इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि ये मज़बूत ब्रीड है और ये कद काठ बहुत ज़्यादा कर जाता है। इसलिए पहली तरजीह जो है ना वो बीतल को ही देनी चाहिए कि बीतल जो है ये मज़बूत ब्रीड है और ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं बकरे। बाकी दूसरी ब्रीड भी जैसे हमने रखी हुई हैं तो ये ब्रीड तो सारी ही अच्छी हैं, सारी ही ग्रोथ करती हैं, आपकी मेहनत का जो पैसा होता है वो भी आपको वापस मिलता है। लेकिन यह है कि बीतल को तरजीह पहले देनी चाहिए, उसके बाद जो है ना दूसरी ब्रीड भी रखनी चाहिए। ब्रीड सारी पे ही काम करना चाहिए। ये जो हमारे वाले बकरे का कलर है, इस कलर को क्या कहते हैं? ये बेटा ब्राउन कलर होता है और इसको नागरा कहते हैं। ये नागरा बीतल होता है, इसकी पहचान है। ये देखें, ये ब्राउन कलर होगा सारा और इसके ऊपर ये धारी ब्लैक बनी होगी, तो ये नागरा कलर होता है। इसको नागरा बीतल कहते हैं। ये नागरा कलर है। अब मेरी नॉलेज में बहुत इजाफा हुआ है और जो सवाल मेरे जहन में चल रहे थे वो आपने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया उनका, और मुझे सब कुछ इसका पता चल गया है। ये अच्छा है। मैं कब से कि इतना मजबूत है, इसकी नस्ल क्या होगी, इसका कलर क्या कहते हैं, ये कान इसके क्यों लंबे हैं, ये सब सवालों का जवाब आज मिल गया। तो अभी आपको अच्छी तरह से पता चल गया है ना कि बीतल नस्ल किस तरह की होती है। अगर आप ख़ुद भी ख़रीदो तो आपको किसी हद तक पता चल गया है ना कि बीतल नस्ल कौन सी होती है। ये अच्छी तरीके से पता चल गया है। हाँ, ठीक हो गया। तो भाईजान, अगर आप लोगों के जहन में भी कोई सवाल हो ना तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं बीतल नस्ल के बारे में कि ये बीतल नस्ल कहाँ से मिलेगी, कितने की आएगी, कहाँ से ख़रीदें। किसी भी किस्म का सवाल है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई मिलेगा, उसका जवाब बड़ी तसल्ली के साथ आपको दूंगा ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि बीतल नस्ल असल में कौन सी है, किस तरह की है। वैसे तो मैंने वीडियो में बच्चे ने सवाल इस तरह से किए हैं कि जिसमें सारे जवाबात अच्छी तरह से आपको पता चल ही गया होगा कि बीतल नस्ल कौन सी होती है। तो अगली वीडियो तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। कल हम इंशाल्लाह ताला किसी भी ब्रीड के बारे में आप पूछेंगे तो उसके बारे में दोबारा से वीडियो बनाएंगे और अपलोड करेंगे।